What is up everyone? I hope you are having a beautiful day. I hope you guys are doing really great. तो आज हम लोग आए हैं हमारे स्कूल, द स्कूल दैट आई ओन, नॉट द स्कूल दैट आई वेंट। कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के। ये हमारा एडमिन ऑफिस है और यहाँ पे ऊपर हमारे प्रिंसिपल सर रहते हैं। एंड दिस इज़ द लाइनअप फॉर द बसेस। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है। चलिए, सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल टूर एग्जैक्टली है क्या। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली छोटे शहरों में, खासतौर से मेरे होम टाउन में भी लोग किस हिसाब से। ये हमारी कुछ नई बसें हैं जो कि आई हैं और दिस इज़ आवर बिल्डिंग। द नेम ऑफ द स्कूल इज़ शारदा पब्लिक स्कूल। अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो ग्रीनरी के बहुत शौकीन हैं। सो दिस वुड बी आवर मेन एंट्रेंस। और मेन एंट्रेंस के साथ साथ चेक आउट दिस पर्टिकुलर व्यू। दिस इज़ द मेन हॉल। सब लोग सुबह असेंबल होते थे, मतलब अभी तो खैर कोरोना चल रहा है। दिस इज़ द ह्यूज कॉरिडोर, वो देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक। एंड दिस इज़ द ग्राउंड। ऑल्दो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। एंड दिस इज़ द स्टेज बाय द वे। ये जो है ये स्टेज है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उग गई है। अर्लियर दिस यूज टू पूरा ज़मीन टाइप का था, जहाँ पे मॉर्निंग असेंबली, याद है मॉर्निंग असेंबली होती थी। सवेरे धूप में खड़े होते थे हम लोग, समथिंग लाइक दैट, द सेम थिंग। तो मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ, बचपन में मैं पढ़ा हूँ। देन 11th ऑल्सो आई स्टडीड हियर। कुछ यादें हैं यहाँ पे। भाई मौसम बहुत ही खतरनाक हो रखा है, बहुत सुहाना मौसम हो रखा है। और इस वाले मौसम में जो है वो समझ जाओ बस। दिस इज़ द ग्राउंड। ये है ग्राउंड। यहाँ से भी है, ऑल्दो मैं वहाँ पे अभी जा नहीं रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे कुछ प्लांटेशंस वगैरह हम लोगों ने कर रखे हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड दिस इज़ माई स्कूल। ज़रूरी ये है समझना, एवरी पर्टिकुलर प्लेस हैज़ गॉट इट्स ओन pros and cons, but everywhere, every place, people are doing their work and people are actually working towards it. We are working towards it. That's how it goes. उस वाले जगह पे जो है वो, और मैं वहाँ पे अभी जा नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वास उगी हुई है। ये कुछ ऐसा सुहाना मौसम हो रखा है। लेट अस गो टू दी ऑडिटोरियम ना। ऑडिटोरियम तो नहीं, मल्टीपर्पज़ हॉल है वो। सो वो भी आपको दिखाते हैं। चेक दैट आउट और फिर आते हैं। आओ, अंदर है हम लोग का जो मल्टीपर्पज़ हॉल है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये, और काफ़ी पहले बना था ये। तो चेक दिस आउट। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अ स्मॉल स्टेज विथ दिस सिस्टम और बाकायदा बीटा 3 के स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। दिस यूज टू बी द प्लेस जहाँ पे हम लोग जो है, जब हम लोग का एनुअल फंक्शन वगैरह होता था ना, तो यहाँ पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस अलॉट। कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गाना प्रैक्टिस कर रहा है, कोई प्ले प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दिस इज द ऑडिटोरियम, नॉट एग्जैक्टली ऑडिटोरियम बट हाँ, दिस इज द हॉल जहाँ पे लॉट ऑफ क्रिएटिविटीज कम टू प्ले। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस जगह के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज बीन एवर बिल्ट अराउंड दिस पर्टिकुलर प्लेस। काफ़ी ऊंचा स्टेज भी है और स्टेज से काफ़ी ऑसम लगता है वैसे। सो इट लुक्स वेरी गुड। तो माँ शारदा की फ़ोटो है। यहाँ पे हम लोग का जो सिस्टम है वो है सिस्टम दैट इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद द स्पीकर्स। तो यहाँ पे जब भी कोई तैयारी वगैरह करता है, कोई प्रैक्टिस वगैरह करता है, तो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सेट अप और प्रोजेक्टर वगैरह एवरीथिंग इज़ देयर। सो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। ये वाला जो हॉल था, ये वाला मेरे यहाँ से जाने के बाद बना, क्योंकि ये पहले नहीं था। पहले यहाँ पे ये इतना बड़ा पूरा पहले नहीं था। सामने जो है वो छोटा सा हम लोग का किचन है वहाँ पे, जहाँ पे खाना वाना बनता है। अर्लियर व्हेन कोविड के पहले हॉस्टल जब था, तो हॉस्टल के बच्चों का सब खाना वाना यहाँ पे बनता था। रेस्ट मेरे ख्याल से आपके सामने है। दिस इज़ व्हाट द स्कूल लुक्स लाइक। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर एक्चुअली ताला लगा हुआ है। एंड ऊपर मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू गो अप एंड ऊपर का भी आपको दिखाते हैं क्या है, किस तरीके से है। तो भाइयों, दिस इज़ द फ्रंट गार्डन, जो हम लोग का जो सामने का गार्डन है। क्वाइट वेल मेंटेन्ड, बढ़िया है। भाई यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ख़ास तौर से इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड फेलो। मैंने पर्सनली अपने करियर में ऐसा इंसान बहुत कम देखा है जो कि एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर काम को, हालांकि ये खुद का काम नहीं है उनका, लेकिन खुद से ज़्यादा वो खून पसीना बहा के यहाँ पे। सो ही इज़ जस्ट अ वंडरफुल काइंड ऑफ अ गाय। ये कुछ इस तरीके से है जो कि बाहर से दिखता है। एंड दिस इज़ व्हाट द स्कूल लुक्स लाइक। आपको हमने थोड़ा सा अंदर का दिखाया है, और तो ऊपर अभी हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर ताला लगा हुआ है। लेट मी टेक यू इनसाइड
दी एडमिन ऑफिस नाउ, और चलो एडमिन ऑफिस दिखाते हैं, चलो आओ। ये हम लोग का एडमिन ऑफिस है, एंड so this is the front office, the front desk of our school। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग के फ्रंट डेस्क की जो मैम है वो बैठती हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। तो ये प्रिंसिपल सर का केबिन है, और यहाँ पे जो है डायरेक्टर मैम, दैट इज़ माय मॉम, दैट इज़ सुदीपा बोस, वो बैठते हैं। एंड चलिए देखते हैं प्रिंसिपल सर हैं कि नहीं अंदर। एंड दिस इज़ बेसिकली दी एरिया जहाँ पे मिस्टर अमित बैठते हैं। यहाँ पे Mr. Amit is basically in charge of, you know, most of the things in our school, starting from our social media, or basically he handles the entire administrative block। और हमारे प्रिंसिपल सर as usual तैयार व्यार हो के, भाई देखो ऐसा है, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखना चाहिए, काम हो ना हो, स्कूल चल रहा हो या स्कूल बंद हो, मॉर्निंग आवर्स मैंडेटरी, एंड ही हैज अ रूल कि भैया तैयार होकर बैठना है तो बैठना है। प्रिंसिपल सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? I'm good sir, I'm good। So Mr. संदीप सर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। संदीप सर इज बेसिकली फ्रॉम दिल्ली। He has managed this particular the entire place so well। It is truly commendable, and मेरे ख्याल से सर की फैन फॉलोइंग जो है वो बलरामपुर में शाहरुख खान से ज्यादा है, राइट? So that's about it। तो सर थोड़ा सा प्लीज बताएं कि हाउ वाज द जर्नी सो फार, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना टाइम निकाला, और एक अच्छी भी बात है कि जो इस समय में थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान हुआ आपका, और इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है कि इस घड़ी में हम आपस में जो भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। थोड़ा सा हम सैनिटाइजर और ये चीज़ें अभी बहुत, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी प्रिकॉशन, तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे भी मिलके। बलरामपुर में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने की मिली। अधिकतर उनमें से मुझे न्यू एक्सपीरियंस था, और न्यू एक्सपीरियंस में न्यू एक्सपोजर जो भी चीज़ें मिली, तो मैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा स्किल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं मेरी हाइट ही इंक्रीज हुई है। एक नया एरिया, नया प्लेस, नए स्टूडेंट्स, नया स्कूल, नया इन्वायरमेंट था, जो कि मुझे एक अच्छा एक्सपोजर देता है। आई हैव गिवन माई 2 years and this is my 3rd session. In these 2 years I have learned a lot from the student, from the teachers, from the environment, from the parents even। और जहाँ तक रहा, मेरा एक ही मकसद रहा है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड वेल बिहेवियर में ढालना। गार्जियन की भी एक्सपेक्टेशन यही थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मैंने सबसे पहले गार्जियन की एक्सपेक्टेशन को कैच किया। Just after I have started the work, I got the challenges also, just like flood and related issues, electricity and all। But अगर हम सब, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, अगर हम सब लोग ऐसे ही एजुकेटेड होकर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ भागेंगे, तो फिर कौन यहाँ सर्विसेज देगा, यहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। और सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना ही है, आज नहीं कल तो करना है। तो आई टर्न माई फेस टुवर्ड दिस टाइप ऑफ एरियाज ना, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें जहाँ नेसेसिटी है, जहाँ नीड है। इसलिए मैं इधर की तरफ आया, और आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज कि हमें यहाँ कुछ अच्छा करूँगा। मैं यहाँ से डर के भागने वाला नहीं हूँ कि नहीं यहाँ चैलेंजेस हैं तो ये प्रॉब्लम्स है, रूरल बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं। आई फेस अ लॉट, बट कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकलते रहे। और मैंने ये भी सीखा कि जब आपके दृढ़ संकल्प हो, शक्ति हो, तो आप चीज़ें अच्छी करते हैं। और कहते हैं वॉकिंग फीट फाइंड द वे, सीधी बात है। और मुझे ऐसा लगा, मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा कि कैसे इन्वायरमेंट में क्या था, और हम सीखते गए, करते गए। कुछ बच्चों ने सिखाया, कुछ मैंने सीखा ही था, तो अच्छी चीज़ें सामने निकल के आई। अब आगे मेरा ये टारगेट है कि वी हैव टू एस्टेब्लिश दिस स्कूल और दिस whole Balrampur education hub as a developed, as a skilled and as a so far in comparison to other metropolitan cities लेवल में खड़ा हो, और बलरामपुर कहीं से पीछे ना हो, पिछड़ा ना हो, ऐसा हम चीजें सोचते हैं। तो definitely we are giving the result। Lastly we have given the district topper also, and this year तो we are knowing the situations। As per the situation we are struggling, students are also struggling, but मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, धैर्य रखिए, ये सिचुएशन बदलेगी, चीज़ें अच्छी होंगी, और कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं फिर से उस फेज में आएंगे जहाँ पे हम अपने आप को फिर से स्टैंड कर सकते हैं, फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। 2-3 चीजें। सबसे पहला, वेरी इंपॉर्टेंटली, डोंट रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस। सर दिल्ली से हैं बाय द वे, एंड ही इज इन बलरामपुर, दैट इज अराउंड 650 किलोमीटर दूर। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका मैंने एक वीडियो देखा था, एंड ये वीडियो बाय द वे एक स्टूडेंट ने बनाया था।
संदीप सर का मेरे ख्याल से बर्थडे था और बर्थडे बनाया था दैट ही केम इन लाइक अ रेवोल्यूशन। तो वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप आए अपने काम को लेके एक छाप छोड़ जाए, तो एक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में नहीं लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे सिटी में। तो दैट्स व्हाट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर ब्रूनो, आपने जो है बहुत ही कायदे से थका दिया हमें। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे ब्लॉग में? अच्छा ठीक है, ओके, आई अंडरस्टूड, सॉरी। हाँ भाई, तो ब्रूनो वांट्स द टमी रब नाउ। ओफ, तब से मैं खेल रहा हूँ उसके साथ। गुड बॉय ब्रूनो। तो भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप मोटे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि यू नो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट विद द कैलोरी डेफिसिट डाइट एंड यू कैन हैव अ डॉग। मस्त पतले हो जाओगे भाई, बता रहा हूँ मैं। ये देखो, इसको सारे को कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। हम तीनों की जो है वो सांसें फूल रही हैं, पसीना निकल रहा है। Today is day out with Mr. Bruno. Bruno is a little tired, I think. No, I don't think so. He's tired. He's just watching us. That let us, you know, here he comes. So Mr. Bruno, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शक को? क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? मिस्टर ब्रूनो जो है वो फिलहाल हम लोग के लिए वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब जो है अपनी सांस दोबारा पकड़ेंगे और फिर दोबारा खेलेंगे इनके साथ। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो ब्रूनो को भी यू नो वी आर प्लेइंग विद हिम, तो हमारे पास ट्रीट है। राइट, ये देखिए, ये हो रहा है इसको। देखो, हमारी गर्लफ्रेंड इधर है। अरे बाप रे, ये देखिए, ये हमारे सिंगल भाई जो हैं वो एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बंदी का। वाह, तो ये है हमारे ब्रूनो साहब। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर नथिंग भाई। आप लॉकडाउन में सिवाय इन सब चीज़ों को और कुछ कर भी नहीं सकते। सो टुडे वाज द प्ले डेट विद ब्रूनो एंड Bruno was super excited to see us, and Bruno also, you know, greeted us with everything, almost everything. तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी भी जो है ब्रूनो हमें छोड़ नहीं रहे, हमें देखते जा रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो चलिए ज़रा ब्रूनो की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या करना है।